महाराज श्री जी की सेवा करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। लंबे समय तक महाराज श्री जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसे परम पूज्य स्वामी प्रज्ञानानंद जी सरस्वती जी महाराज से शांति। ब्रह्मलीन परम पूज्य विशाल गुरुदेव महाराज, उनके अभिन्न मित्र स्वामी कृष्णानंद महाराज, उनकी प्रतिमूर्ति जो महाराज जी के रूप में आप हमारे सामने इस मार्कंडेय संन्यास आश्रम के संचालक रूप से विराजमान परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के चरण कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ सभी विद्वान यतिवृंद के चरण प्रणाम। उपस्थित संतवृंद, सज्जन माता, जिन महापुरुषों का आज हम निर्वाण महाश्रम मना रहे, उस महापुरुष के कृपा प्राप्त ये शरीर है। कई जन्मों का पुण्य रहा होगा, जिनके फल स्वरूप ऐसे महापुरुष का नजदीक से रहने का सौभाग्य इस शरीर का प्राप्त हुआ था। समय कम, संक्षेप तो बहुत है। ऐसा जीवन, ऐसा त्याग, तपस्यामय जीवन शायद हम लोग के दर्शन करने को मिलेगा। अभी आशुतोष भारती जी कह रहे थे, उनके जीवन, समय निष्ठा, वचन की मर्यादा, उसके केवल एक संस्मरण मैं आपको बताता हूँ। रूह को लड़की सदा चली आई, प्राण चले जाई, वचन न जाई। स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज विराजमान है। एक संत के महाराज जी ने वचन दिया था, उसके कार्यक्रम में महाराज जी को जाना था, लेकिन कार्यक्रम में जाने का 2 दिन पहले अचानक महाराज जी अस्वस्थ हो गए। मैं सेवा में था, सुबह 4 बजे आया। महाराज जी ने मुझे कहा, देखो प्रज्ञानंद, उनको फोन करके बोल दो। कैसे आऊँगा, शरीर इस अवस्था। मैं तो तुरंत जाकर के उस ऑफिस में फोन था, उनके सूचना दी कि महाराज जी आ नहीं पाएंगे, ऐसा अवस्था। सारा दिन चलता रहा, महाराज जी शरीर बहुत अस्वस्थ था। दूसरे दिन शाम का समय महाराज जी को जाना था, रामचंद्र दास जी वहीं थे। महाराज जी ने फिर मैं दूसरे दिन जब सुबह आया 4 बजे महाराज जी की सेवा के लिए, महाराज जी ने कहा, देखो शरीर तो एक दिन न एक दिन जाएगा, लेकिन जिनको मैंने वचन दिया, कितना आशा करके बैठे हुए मैं आऊंगा, तो तुम बोल दो तो मैं आऊंगा। मैं तो बहुत हताश हो गए इस अवस्था में, लेकिन कुछ कह तो नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने सूचना दी, महाराज जी गए। 3 दिन का कार्यक्रम था, वहाँ क्या घटे तो मैंने नहीं पता था, रामचंद्र दास को पता था, लेकिन दूसरे दिन फिर वापस आ गए। आने के बाद शरीर ऐसा स्थिति हो गया था, पर अकल्पनीय। तो कहने का मतलब है वचन। महाराज जी कहते थे, देखो वचन देना नहीं, और देना हो तो उसको पालन करना है। दूसरे उपदेश का मैं थोड़ा सा संस्मरण आपको कराता हूँ। आप सब जानते हैं, जिनके लिए इस अकथ परिश्रम करके अपना महाराज जी ने एक कार्यक्रम रखे हैं,
जिनके महाराज जी कहते थे, देखो 3 कृपा हम लोग के अंदर होती है, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और एक बोलो आप लोग का सबसे याद है। महाराज जी इसके बहुत ध्यान दे, बार बार कहते, घटना तो मैं नहीं सुना रहा हूँ, इसका साइन सुना रहा हूँ। ईश्वर का कृपा हो गया, आपके मानव शरीर मिला है। गुरु का कृपा हो गया, आपको एक परिवेश मिला। लेकिन आप अपने अंदर जब कृपा नहीं करेंगे, अर्थात अपने अंदर कृपा मतलब आपके सिर में हाथ रखना, अर्थात जो सत्संग आपने श्रवण किया अभी 2 दिन 3 दिन में, ये सत्संग जब अपना जीवन में आप उतरेंगे, यही होगा आपके जीवन में महाराज जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। इसी के साथ मैं अपना बन के विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इनको हम लोगों में तुलना करें तो सबसे ज़्यादा परम पूज्य महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आश्रम का जो प्रारंभ काल है उस समय से महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। महाराज जी के बड़े ही अनन्य कृपा पात्र, जिनको हम लोग बाबा जी के नाम से ही प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ बहुत से लोग तो नाम नहीं जानते, बाबा जी के नाम से ही प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध है। कितनी बार आश्रम की व्यवस्था भी इन्होंने देखा है। ऐसे परम पूज्य परम आदरणीय बाबा जी रामचरण दास। ओम तेयं सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। पतित पावनी माँ नर्मदा, भगवान ओंकारेश्वर, ममलेश्वर एवं अभयेश्वर तथा मंचस्थ आसीन समस्त पूज्य चरण एवं समस्त संत वृंद, सत्संग प्रेमी भक्तजन, श्रद्धा एवं भक्तिमयी माताएं, दो 1 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करें भगवान के। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल 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 बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। महाराज श्री के संस्मरण में विशेष तो क्या कहें, महाराज का हृदय स्वभाव इतना करुणासिक्त था। जो भी संत भक्त जो उनके आश्रित थे, उनको जैसे माताएं अपने शिशुओं को जैसे सुरक्षा और लाड प्रेम स्नेह देती हैं,
इसी तरह से वो महाराज श्री सबको दिया करते थे। इसके साथ साथ कभी कभी किसी के साथ जो है कठोर निर्णय भी लेना हो तो उसमें महाराज जी फिर हिचकिचाते नहीं थे। एक छोटी सी घटना है, चातुर्मास्य से पहले एक ब्रह्मचारी यहाँ आए। वो महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते थे, तो मैंने उनको जो है कहा कि महाराज जी गुरु पूर्णिमा पर आएंगे, इसके बाद आपका हो जाएगा। तो रहे वो चातुर्मास से शुरू हुआ, चातुर्मास भर रहे। हमारा उनका अच्छा प्रेम भाव था। चातुर्मास से समाप्त होते ही मेरे से कहे महाराज कि देखो जो फलाना ब्रह्मचारी है उसको कह दो यहाँ से चला जाए, कहीं अपना विचरण करे। तो पहले एक बार तो मेरे को खुद जो है कि बड़ा हिचकिचाहट हुई कि ऐसे अब तक हमने बड़े प्रेम से जो है कि रखे इनको परिश्रय दे करके, और मेरे को ये बात कहना पड़ रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये बात थी सायंकाल की। सवेरे महाराज समझ गए कि इन्होंने उसको कहा नहीं है। मेरे से कहे कि अच्छा तुमने उसको कहा नहीं? हमने कहा भगवान सायंकाल मेरे को समय नहीं मिला, अब मैं जाके कह देता हूँ। उन्होंने कहा देखो किसी के हित में कोई कड़क निर्णय लेना हो तो उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। उसका हित यही है कि वो यहाँ से चला जाए, थोड़ा विचरण करे बाहर। तो मैंने जाकर के कहा उनसे, तो मेरी बात पर भी उनको थोड़ा विश्वास कम हुआ, और वो फिर सीधे महाराज के पास आए और उनसे कहा कि महाराज मेरा कोई जान पहचान नहीं, मैं कहीं जानता नहीं, कहीं गया नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा। महाराज ने कहा देखो साधु जीवन में अगर रहना है तो एक परमेश्वर का आश्रय लेकर के ही जो है चलना पड़ेगा। जान पहचान का आश्रय, पैसे का आश्रय साधु जीवन नहीं बना सकता है। फिर वो चले गए यहाँ से, जाकर के आशापुरी ऊपर जाके वहाँ रहने लग गए और मंदिर के अन्य क्षेत्र में अपना भोजन कर लेते थे। एक दिन एक ब्रह्मचारी जी को मिल गए, तो उन्होंने कहा देखो आप ये बहुत बड़ा गलत कर रहे हो, इतने बड़े प्रतिष्ठित आश्रम के तुम महात्मा हो और इस तरह से आके रह रहे हो, ये ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा है कि तुमको यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। बोले मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कहीं पता नहीं। तो उन्होंने इंदौर का एक पता दे दिया, कहा कि तुम वहाँ चले जाओ, इसके बाद तुम्हारा आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। फिर यहाँ से चले गए। 3 वर्ष के बाद वो हमको मिले, तो उन्होंने कहा कि महाराज आपने हमारे ऊपर बहुत ही महती कृपा की, जो कि एक कुएं का मेढक था उसको जो है कि आपने जो है कि बाहर निकाल दिया, और नहीं तो मेरा तो जो है जीवन ऐसे ही पड़ा रह जाता। तो कहने का तात्पर्य है कि महाराज जी का स्वभाव ऐसा था कि उनका किस व्यवहार से, किस तरह से उसका जीवन बन सकता है, इस पर जो है कि महाराज जी का विशेष ध्यान रहता था। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज श्री के चरणों में अपना श्रद्धा पुष्पांजलि समर्पित करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। मेरे समक्ष बैठे हुए संत गणों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बाहर से आए भक्तगणों एवं माता शक्ति के साथ वरिष्ठ जनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज महाराज श्री का 16वां निर्वाण महोत्सव आज संपन्न होने की स्थिति में है। ये 16 वर्ष कैसे बीत गए कुछ याद ही नहीं रहता। यहाँ मार्कंडेय संन्यास आश्रम में
परम गुरुदेव जी का जन्म दिवस एवं निर्वाण महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अन्य स्थानों पर देखा जाए तो निर्वाण महोत्सव हो या जन्मोत्सव हो, एक दिन के बाद औपचारिकता करने के बाद स्थिति वैसी ही हो जाती है। लेकिन मार्कंडेय संन्यास आश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ यहाँ के संस्थापक परम गुरुदेव जी का जन्म महोत्सव, निर्वाण दिवस महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लगातार 3 दिनों तक यह कार्यक्रम पिछले 16 वर्षों से चल रहा है और यहाँ पर पधारे हुए संत गणों के प्रेरणा स्तोत्र वचन हमको भी देखने सुनने को मिलते हैं। और यहाँ जो संत गणों ने अपनी बात आप सभी के समक्ष रखी है, यदि उन बातों में से हम कुछ ही बातों को अपने आचरण में उतार लें तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने पिछले लगभग 35-36 वर्षों से इस आश्रम से मेरा संबंध रहा है। ब्रह्मलीन गुरुदेव को मैंने यहाँ देखा है कि उस कठिन परिस्थितियाँ थी, उस समय चूने से जुड़ाई होती थी, चूने और पत्थर से। मैंने स्वयं महाराज जी को पत्थर तोड़ते हुए देखा है और परिश्रम करते हुए देखा है। उसके बाद अभी जो वर्तमान गुरुदेव हैं उनके सानिध्य में भी बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है और ओंकारेश्वर में मार्कंडेय संन्यास आश्रम का नाम पूरे आदर भावना के साथ लिया जाता है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नजर निहाल आश्रम हमारे यहाँ पड़ोस में ओंकारेश्वर के पास में ही है, नर्मदा के तट पर। वहाँ के पीठाधीश्वर जी परम पूज्य स्वामी नर्मदानंद जी महाराज से अनुरोध करूँगा। तो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यो परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यो। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान के पावन सानिध्य में पुण्य सलीला मां नर्मदा भगवान ओंकारेश्वर कमलेश्वर की इस पावन धरा पर ऋषि मार्कंडेय के नाम से ये स्थान उसी प्रकार से अमर है जिस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि चिरंजीव है। जब जब भी ऐसे महापुरुषों के संस्मरण चित्त में उद्बोधित होते हैं तो चाहे सानिध्य कितने ही दिन का ऐसे महापुरुषों का मिला हो, लेकिन उनके मुखारविंद से निकली हुई एक वाणी भी जीवन को आत्मसात कर देती है। मैं पुण्य सलीला मां नर्मदा की गोद में एक बार चतुर्मास कर रहा था और चतुर्मास में स्वामी जी रामगढ़ में विराजमान थे। सायंकाल हम लोग थोड़ा सा भ्रमण करते थे तो स्वामी जी के सानिध्य में सायंकाल को चले जाते थे। प्रथम दिन जब गए प्रणाम आदि किया, महाराज जी ने कैसे वैसा नहीं पूछते, आपका भजन ठीक चल रहा है। श्रवण करते ही मन गदगद हो जाता है। ऐसे महापुरुषों की वाणी से तो हमारे षड्विकार दूर होकर के भजन में चित्त लग जाए। ऐसी महापुरुषों के सानिध्य संयोग से ही मिलते हैं। एक बार स्वामी जी आश्रम से उपरांता होकर के परिवाचकाचार्य के रूप में भ्रमण कर रहे थे तो स्वामी जी नडियाद की जो संत विश्राम गृह है, जहाँ संत निवास करते हैं, संतों के बीच में अपना छोटा सा झोला लेकर के कंधे पे और वहां पहुंच गए और 2 दिन आसन लगा लिया। किसी को परिचय नहीं, सब संतों के साथ में ही। और
जब किसी सज्जन महापुरुष को पता लगा, देख लिया, और स्वामी जी ने भी उसको जब दृष्टिगोचर हुए तो स्वामी जी ने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं होगा। वो दौड़ के नीचे गए, जब तक स्वामी जी ने अपना झोला लिया और कहीं यत्र तत्र निकल गए। जो अपने आप को मान प्रतिष्ठा से अतिरिक्त रख करके और ईश्वर का प्रतिनिधि हो करके जन्म जन्मांतरों के हमारे षट विकारों के अंदर जो विकार विचरण हो रहे हैं उनको दूर करने वाले ऐसे महापुरुष कोई कोई इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि जो वृक्ष स्वामी जी ने इस ओंकार की पावन भूमि पर मार्कंडेय संन्यास रूप आश्रम के रूप में यह स्थापित किया है, या अनेक फल संतों के रूप में या हम सब लोगों को पाने मिलते हैं। अब यहाँ फल को, संत को किस रूप में देखा जाए? उनकी जो वाणी है उसी को हम आत्मसात करना है। और उनके कृपा पात्र स्वामी जी इतने सरल महात्मा, हमारे जो भी ओंकार क्षेत्र में कार्यक्रम होते हैं, स्वामी जी की उपस्थिति नहीं होती तो ऐसा लगता है कि मंच खाली है। तो ऐसे स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी, जिन्होंने ओंकार की भूमि पर अपने गुरुदेव के लगाए हुए इस वृक्ष को फुल्लित प्रफुल्लित और हरा भरा बना रहे भरपस प्रयास किया है। ऐसे महापुरुष को सत सत नमन करते हुए उनके षोडश निर्वाण दिवस पर उनसे यही प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, आप हमारा चित्त हमेशा भगवान के श्री चरणों में लगाए रखना। इतना कह करके आप सभी संतों पर नमन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री चंदन देव अवधूत आश्रम ऋषिकेश के पीठाधीश्वर जी स्वामी पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज से अनुरोध करूँगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवान ओंकारेश्वर, भगवान ममलेश्वर, माँ नर्मदा के व्यक्ता व्यक्त स्वरूप को नमन करते हुए जिन परम पूज्य परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन महाराज श्री की स्मृति में इस संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उन ब्रह्मलीन महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय विद्वत वरिष्ठ महामंडलेश्वर वृंद, इस आश्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, समुपस्थित तपः पूत संत वृंद, प्रबुद्ध श्रोता वृंद, जैसे भगवान श्री राम के लिए कहा गया है, रामः स्मितः पूर्वाभिभाषी, कि भगवान श्री राम जब कोई उनको मिलता है तो उसको देख करके प्रसन्न होते हैं और ये प्रतीक्षा नहीं करते कि वो हमारे से बात करे, स्वयं उससे पहले पूछ लेते कि आप कैसे हैं। इतनी सरलता है, ऐसे नहीं कि पहले ये बोलेगा, ये पूछेगा या उसको देख करके अनदेखा कर देना। तो जैसे राम जी के अंदर इतनी सरलता है, वैसे ही इतने समय से
हम संतों के मुख से सुनते रहे परम पूज्य महाराज श्री के विषय में, तो महाराज जी का भी ऐसा ही स्वभाव और ऐसा ही आचरण था। संतों के लक्षण प्रथम दिन जो आप लोगों ने श्रवण किए, वो सभी लक्षण वैसी ही सरलता, वैसी ही निश्चलता, वैसी ही निरंतर आत्मभाव में विराजमान रहने वाले ऐसे संत हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि इस भारत भूमि पर अवतरित हुए। ऐसे महापुरुषों की सेवा करने से श्रुति कहती है भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञम हर्चये भूति कामः, जिसको संसार चाहिए उसको भी आत्मज्ञानी महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, और जिसको मोक्ष चाहिए ये है कामः शुक्रमेतद अतिवर्तन्ते धीरा, और जो कामना रहित होकर के आत्मज्ञानी महापुरुषों की सेवा करते हैं, उनका सानिध्य करते हैं, वे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे ब्रह्मलीन महाराज श्री, जिन्होंने शरीर रहते हुए केवल शास्त्रों का पठन नहीं किया, केवल पढ़ाया ही नहीं, बल्कि शास्त्रों को जिया है, शास्त्रों को अपने आचरण में उतारा है। और जो हम सभी साधकों के लिए, संतों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के समान मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तो ऐसे उन ब्रह्मलीन महाराज श्री के चरणों में मैं नमन करते हुए और वर्तमान संस्था के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी जी के स्वास्थ्य की, दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए इसी प्रकार महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, यही भाव रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति। भगवान की, नर्मदा मैया की, परम पूज्य गुरु जी महाराज की, मंच पर विराजमान परम पूज्य समस्त महामंडलेश्वर भक्तगण, सत्संगी और मातृशक्ति, आज हम सभी यहाँ पर परम पूज्य गुरु महाराज के षोडश निर्वाण महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। देखिए, मंच पर बहुत बड़े बड़े विद्वान महामंडलेश्वर लोग विराजमान हैं। आज गुरु महाराज जी के सानिध्य प्राप्त है हम सभी को। सद्गुरु जो सच्चे मार्ग बताने वाले हैं वो सद्गुरु हैं। उन्हीं में से एक हमारे सद्गुरु परम पूज्य ब्रह्मलीन रामानंद महाराज जी थे, जिनकी आशीर्वाद हम सभी को बराबर मिलता रहा है। गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना ही हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम सच्चे मन से अपने गुरु महाराज जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण अवश्य करें, और उनका कृपा हमेशा सभी के ऊपर बना रहता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिनके गुरु है उनके ऊपर ही कृपा रहेंगे, ऐसे नहीं।
महाराज जी हमारे पूज्य ब्रह्मलीन महाराज जी बड़े पारदर्शी थे, बहुत सरल स्वभाव के उच्च कोटि के संतों में से थे। जो भी उनके सानिध्य में आया उनका भक्ति भाव से श्रद्धा से दर्शन किया, समझ लो उनकी उत्पत्ति महाराज श्री की कृपा बरस गई। तो आज इस कार्यक्रम में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी गुरु भक्त अच्छे मार्ग का अनुसरण करें। आप सभी को सादर जय श्री राम, ओम नमो नारायण। सनावत से पधारे हुए आनंद चौखड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पर आके परम पूज्य स्वामी नर्मदानंद जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत कर दें। परम पूज्य स्वामी श्री सुरेंद्र गिरी जी महाराज का स्वागत करें। शिवालय ऋषिकेश के पीठाधीश्वर जी परम ईशानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षेत्र के अधिष्ठात्री देव ओंकारेश्वर ममलेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिसा नमन। भगवती नर्मदा माता जी के चरणों में कोटिसा नमन। परम पूज्य श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन बड़े महाराज जी जिनकी षोडश निर्वाण तिथि हम लोग मना रहे हैं, उनके पावन चरणों में कोटिसा नमन। उन्हीं के जो परम सखा थे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज गुरु जी, उनके भी चरणों में कोटिसा नमन करता हूँ। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी जो इस समय इस संस्था के वर्तमान अध्यक्ष है, उनके चरणों में मैं कोटिसा नमन करता हूँ। मंचस्थ महामंडलेश्वर वृंद, संत वृंद, श्रद्धा भक्ति मेरी माताओं बहनों, श्रद्धालु सज्जनों, सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। परम पूज्य महाराज जी के अनेकानेक जो स्मरण है, संस्मरण, उनको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी के विषय में बोलना तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। जैसे सूर्य को हम लोग दीपक दिखाते हैं तो सूर्य में तो कोई अतिशय नहीं होता है, किंतु हमें पुण्य मिलता है। इसी तरह से महाराज जी के विषय में बोलना तो महाराज जी में तो कोई अतिशय नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो ब्रह्मीभूत हो गए। ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवन, वो तो ब्रह्मीभूत है। लेकिन हमारी वाणी पवित्र हो जाती है। देखिए, वो तो जीवन मुक्त पुरुष थे। जीवन मुक्त का लक्षण है अतीतान अनुसंधानम भविष्यत अविचारणम औदासीन्यम अपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। जो अतीत का अनुसंधान नहीं करता, अतीत को लेकर के शोक नहीं करता, भविष्यत की का जो विचार नहीं करता, भविष्यत की बहुत अधिक योजनाएं नहीं बनाता, और जो संप्राप्त वस्तु में भी उदासीन भाव से जो रहता है उसे जीवन मुक्त कहते हैं। तो परम पूज्य महाराज जी अत्यंत ही उदासीन भाव से रहते थे और पूरी तरह से अंतिम काल में तो पूरी तरह से जो है असंग भाव से ही रहते थे। और कुछ समय यहाँ रहते थे, अन्यत्र भी जा कर के रहते थे। देखिए, मैं 2004 में यहाँ पे आया था, तो मेरे आने के, मैं जब यहाँ आया उसके 2 दिन बाद ही महाराज जी और गुरु जी यहाँ आए थे चातुर्मास के लिए। तो शुरू में तो मैं उनकी महिमा को नहीं जान पाया। थोड़े समय रहने के बाद धीरे धीरे उनकी जो निष्ठा, उनकी जो उच्च स्थिति देखने को मिली तो मेरा मन बहुत प्रभावित हुआ। तो एक घटना मैं ये बता देता हूँ कि
मेरे मन में ये आया कि ऐसे महापुरुष का चरण स्पर्श करना चाहिए। और लेकिन उस समय महाराज जी किसी से चरण स्पर्श नहीं कराते थे, किसी से कुछ लेते नहीं थे, दूर से ही सब प्रणाम करते थे। जो निर्धारित समय होता था उसमें प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से लोगों को जो है शास्त्र की बातें बताते थे। तो ऐसे ही मेरे मन में इच्छा ये बहुत प्रबल होती चली गई। तो 2004 में आया था। 2008 में महाराज जी तो सर्वज्ञ ही थे, इसलिए उनकी ही प्रेरणा से हमारे जो गुरुदेव जी है उन्होंने मुझे आज्ञा दिया। चातुर्मास के समय महाराज जी का जो स्वस्थ शरीर जो है स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, तो गुरुदेव जी ने मुझे आज्ञा दिया कि आप भी 2 घंटे के लिए थोड़ा महाराज जी की सेवा में रहिए। तो महाराज जी की कृपा मुझे मिली गुरुदेव के माध्यम से। तो उसमें मुझे स्वामी आशुतोष जी भी सेवा करते थे और प्रज्ञानंद जी महाराज जी भी थे। तो इनकी सन्निधि में एक बार पैर दबा रहे थे, तो मैं भी वहाँ बैठा तो हुआ था, तो मुझे भी उनका पैर दबाने का अवसर मिला। तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। और भी कई बार कुछ उनकी सेवा करने का अवसर मिला। तो परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा मानता हो और महाराज जी की प्रेरणा से ये मुझे अवसर मिला, जो कि 4 साल से मेरे मन में जो बना हुआ था कि महाराज जी का चरण स्पर्श करना है, तो मुझे अवसर तभी मिल पाया। देखिए, कुछ बातें मैं बता देता हूँ। वैसे तो महाराज जी से 4 साल तक बीच बीच में श्रवण करने को मिला। अंतिम प्रवचन जब उन्होंने किया था 2008 की गुरु पूर्णिमा का दिन था, उसमें उन्होंने अंतिम बार ये प्रवचन किए थे। तो उसमें उन्होंने बताया था कि देखिए गुरु क्या कहते हैं, गुरु से हमें क्या बोध होता है। संसार के लोग तो विशिष्ट बनना चाहते हैं, नाना प्रकार के पद प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा स्वरूप निर्विशेष है, हम विशिष्ट बन करके उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। निर्विशेष स्वरूप में पहुंचने के लिए सारी विशिष्टताओं का परित्याग करना पड़ेगा। तो गुरु का यही महात्म्य है कि गुरु हमें वो बता देते हैं, निर्विशेष तत्व की तरफ ले जाते हैं और सारी विशिष्टताओं की तरफ से हमारे मन को हटा देते हैं। यही गुरु की महिमा है। तो बहुत महाराज जी तो बहुत सुंदर शब्दों में बताए थे, मैं थोड़ा सा ही बता पा रहा हूँ। तो फिर श्रावण बीतने के पश्चात वो काशी गए। काशी में जाकर के शरीर को उन्होंने परित्याग किया। तो ऐसे महापुरुष तो तीर्थ को भी तीर्थ कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। वो चाहे कहीं भी शरीर छोड़े। भगवान भाष्यकार तो ये लिखे हैं कि तनुम त्यजतु वा काश्याम स्वपचस्य गृहे थवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तो सौ विगताशया। ऐसा जो ज्ञानी पुरुष चाहे काशी में शरीर छोड़े अथवा चांडाल के घर में शरीर छोड़े, जैसे जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसी समय वो मुक्त हो गए, शरीर चाहे कहीं पे भी छोड़े। जैसे किसी पुष्प के वृक्ष से जो पुष्प गिरता है, वो चाहे पुष्प कहीं भी गिरे, नाली में गिरे अथवा शिव जी के ऊपर चढ़ जाए, वृक्ष को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ऐसे महापुरुष लोग तो पहले से ही ब्रह्मीभूत हो गए हैं और अभी भी सभी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। न जाने कितने लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अध्यात्म मार्ग में चले हैं और लक्ष्य की प्राप्ति किए हैं, आगे भी प्राप्ति करेंगे। तो परम पूज्य महाराज जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अंदर भी उनके कुछ गुण आ जाए, जिससे हम भी कृतकृत्य हो जाए। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। साधना सदन आश्रम हरिद्वार के पीठाधीश्वर जी, परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज से अनुरोध करूँगा। शरीरं स्वरूपं यथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
अमल ओंकार महादेव के चरण स्पर्श करते हुए कल कल बहते हुए समस्त प्राणियों के पापों को हरण करने वाली पतित पावनी नर्मदा के दक्षिण तट पर विराजमान मार्कंडेय आश्रम के जो संस्थापक, जिनका निर्वाण महोत्सव में उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे अर्चनीय वंदनीय स्वनाम धन्य पूज्य महाराज, उनके चरण में भूयो भूयो नमन करते हुए और वर्तमान इस आश्रम के पीठाधीश्वर और इस सभा के सूत्रधार, उनको भी नमन करते हुए मंच में विराजमान विद्वत वरिष्ठ अर्चनीय वंदनीय पूजनीय समस्त आचार्य महामंडलेश्वरगण, उनके चरण में भूयो भूयो नमन करते हुए और समस्त आचार्यगण विद्वत वरिष्ठ सबको प्रणाम करते हुए जिज्ञासु साधक भक्तगण गुरु चरणानुरागी सबको आत्मरूप से अभिवादन करता। देखिए, महाराज का दर्शन मैंने 88 में सबसे पहले किया था। उनका अनुभव तो मैं बहुत कुछ है, कहाँ से प्रारंभ करें और कहाँ समाप्त करें। तथापि महाराज का जीवन को आप 3 भाग में देख सकते हैं। ज्ञान होता है मुख्य रूप से 2 से, एक तो नेत्र से देख करके ज्ञान होता है, एक सुन करके ज्ञान होता है। तो उसमें महाराज की जो 2 अवस्था है तो मैंने देखा, एक अवस्था मैंने केवल सुना। सबसे पहले महाराज के जीवन को आप विद्यार्थी अवस्था रूप से देख सकते हैं। दूसरी अवस्था है आचार्य अवस्था, तीसरी अवस्था है सिद्ध अथवा मुक्त अवस्था। विद्यार्थी अवस्था मैंने तो देखा नहीं, किंतु कान से सुना है। जो कैलाश के विद्यावाचस्पति विष्णुदेवानंद जी महाराज, उनके पास स्वामी जी ने अध्ययन किया था, क्योंकि विद्यावाचस्पति विष्णुदेव जी महाराज समस्त निवृत्त हो गए थे, किसको अध्यापन नहीं करवाते, सब छोड़ दिया था, अपने स्वरूप में रहते थे। किंतु महाराज उनकी सेवा में थे, ब्रह्मचारी अवस्था में, विद्यार्थी अवस्था में। ऐसा सेवा किया, मजबूरी होकर उनको पढ़ाना। वो स्वयं कहते थे, ब्रह्मचारी जी आपने मुझे मजबूरी करवा दिया। ऐसी सेवा करते हुए प्रसन्न किया, लेटे लेटे पढ़ा। ये उनकी विद्यार्थी अवस्था मैंने सुना। और आचार्य अवस्था तो आते थे, बहुत पढ़ाते, उनके पाठ भी मैंने सुना था, एक ज़्यादा नहीं 2-3। और साधन सदन में आते थे, ज्ञानी थे आचार्य अवस्था में। और अंतिम में सब कुछ छोड़ के अपना जीवन मुक्ति अवस्था में आनंद लेते थे, वो भी मैंने देखा। महाराज सत्य को जोड़ देते थे। एक बार ज्ञान यज्ञ के समय हम लोग सायंकाल भ्रमण करने जाते थे, गुरु जी भी रहते थे, महाराज भी, पूज्य परमेश्वरानंद, और 2005 में डॉक्टर अमृतानंद जी थे, वो भी आ गए। तो भ्रमण करते हुए एक ब्रह्मचारी थे, बोलते बोलते थोड़ा झूठ बोलते, तो महाराज ने वही नीलधारा में, मुझे अभी भी स्मरण है, उनको कहा ऐसा करते हुए, देखो ब्रह्मचारी जी, तुम गंगा जी का, वो गंगा जी स्नान करते थे जाकर 3:30-4 बजे जाके, सभी भगवान को जल भी चढ़ाते थे।
उनको कहा देखो तुम गंगा जी में स्नान मत करो, चाहे तो भगवान को जल भी मत चढ़ाओ, किंतु झूठ नहीं बोलना। एक झूठ बोलने से आपने जितना भी जो किया वो सब समाप्त हो रहा है। तो बाद में वो ब्रह्मचारी रो भी गए खूब। इसलिए कभी भी झूठ को सहा नहीं। आप लोगों ने प्रथम सत्र में संतों का जो लक्षण श्रवण किया था, महापुरुषों ने सुना भी दिया था, किंतु संतों का 10 लक्षण बता दिया है। उसको मैंने घटा के देखा, वो महाराज के जीवन में घट रहे। अप्रमत्तो गभीर आत्मा धृतिमान जितः षड्गुणः अमानी मानदा कल्पो मैत्रः कारुणिकः कवि। 10 लक्षण बता दिए। विस्तार व्याख्या करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि समय का एक मर्यादा होता है। तो ये जो जितने भी लक्षण हैं महाराज में घट रहे। कभी प्रमाद नहीं महाराज के अंदर, अप्रमत्ता, गंभीर आत्मा, हर समय में गंभीर रहते थे। और धृतिमान, धैर्य से युक्त है। जितः षड्गुणः सुधा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोह को जन्म मृत्यु शरीरस्य षडूर्मे रहित शिवः। ये 6 से जीत गए। अमानी, अमानी का मतलब दूसरे से कभी भी मान सम्मान नहीं चाहते। तो महाराज में देखा जाता है मान अदा, दूसरे को सम्मान भी देते थे। और कैसे है वो कल्प है। और मैत्रः कारुणिकः कवि। ऐसे जो ये सारा लक्षण महाराज के जीवन में घट रहे, ऐसे महापुरुष जो उनके जीवन को अनुकरण करते हुए उनके गुण हमारे जीवन में कुछ आ जावे और हम जिस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो लक्ष्य पूर्ण हो जाए, ऐसा प्रार्थना करते हुए मेरे वाणी उनके चरण में अर्पण करता हूँ। वेदांत सत्संग आश्रम लखनऊ के पीठाधीश्वर जी परम पूज्य परम आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अभिहानंद सरस्वती जी महाराज से अनुरोध। ओम भद्रं नोऽपि वातये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान भूत भवन ओंकारेश्वर भगवान, कमलेश्वर भगवान, महेश्वर भगवान, माँ भगवती नर्मदा जी और पूज्यपाद महाराज श्री जिनका निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, इन सभी तत्व रूप से एक हैं। उनमें अपनी मति को लगाते हुए, अपनी पूरी भावना को समर्पित करते हुए इस समस्त कार्यक्रम के सूत्रधार अध्यक्ष परम पूज्य परम श्रद्धेय महाराज श्री स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान समस्त पूजनीय आचार्य महामंडलेश्वर जन, समस्त विद्वत जन, सामने उपस्थित सभी ब्रह्म स्वरूप यतिजन, आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, सिया राम ने सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुटाई। महाराज सिंह के बारे में सभी के द्वारा सुनने को प्राप्त हुआ। बहुत कुछ मुझको भी नई नई घटनाओं का पता लगता है ऐसी सभा में आने से। बहुत पहले एक पंक्ति सुनी थी, यावत जीवे त्रयो वंद्या वेदांतो गुरुरीश्वर। जब तक हमारा जीवन है, हम इस शरीर में हैं, तब तक 3 के प्रति हमारी समर्पण बुद्धि हमेशा बनी रहनी चाहिए। वो हमारे वंदनीय हैं। भले कोई ब्रह्मवेत्ता भी हो जाए तो भी अद्वैत भाव में निष्ठ होने के उपरांत भी इन 3 के प्रति अपनी भावना हमेशा पूजनीय बनाए रखना चाहिए। वेदांतो शास्त्र के प्रति,
गुरु और भगवान ईश्वर, वेदांतो ईश्वर। पूज्य महाराज श्री में ये तीनों दिखता था। शास्त्र निष्ठा पूरी तरह से जीवन पर्यंत रही, अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठा और भगवान के प्रति वही सारे लक्षण जो महाराज श्री में थे। हमारे वर्तमान पीठाधीश्वर महाराज श्री स्वामी प्रणवानंद जी में भी जो का त्यों है, उन्हीं के प्रतिरूप हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं। हम तो इनके रूप में उन्हीं को देख लेते हैं। तस्य स्मृति तस्य दृढ़ निष्ठा। जैसे अपने श्रद्धेय का कोई वस्तु दिखाई पड़ा तो उससे उनका स्वरूप का चिंतन हो जाता है, और उनके स्वरूप के चिंतन से फिर उनके उपदेश का चिंतन हो जाता है। तो जब जब महाराज श्री से मिलते हैं, स्वामी जी की याद आ जाती है। हमारा पहला मिलना हुआ एक शास्त्र के विषय की बात कहूँ तो हम एक बड़ी संस्था में से निकले थे। वृंदावन में पूज्यपात स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में रहता था। वहाँ पूज्य चरण स्वामी वामदेव जी महाराज जी रहते थे, आज उनके प्रतिनिधि रूप में विराजमान हैं। वहाँ महाराज श्री पधारे। हमको याद नहीं कौन कौन थे, सन 91 या 92 की बात है। तो वहाँ एक स्वामी जी थे, डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद जी। उन्होंने कहा चलो तुमको संत से मिलाते हैं, जो संत हैं उनसे मिलाते हैं। तो उनका मुझसे प्रेम था, तो मुझको लेकर के महाराज श्री के चरण में गए। देख करके उनका दर्शन को पहला दर्शन था, देख करके ही हृदय अभिभूत हुआ। ज़्यादा तो पहली मुलाकात में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन महाराज जी ने मेरा परिचय पूछा और मैंने बताया चिन्मय मिशन से निकला हूँ। तो उन्होंने कहा क्या क्या पढ़ लिए हो? तो जो जो हमारी संस्था में पढ़ाया जाता था 2.5 साल में, उसमें बृहदारण्यक उपनिषद नहीं पढ़ाया जाता था, छांदोग्य नहीं पढ़ाया जाता था, ब्रह्मसूत्र का चतुसूत्री ही केवल पढ़ाया जाता था। हमने वो बात बताई। तो पूज्य महाराज श्री ने एक शब्द कहा, वो हमारे हृदय को पूरी तरह से प्लावित किया और परिवर्तन किया मेरे जीवन। उनका महात्मा, कम से कम आपका जो दर्शन है वो तो ब्रह्मसूत्र से है ना, और जब तक ब्रह्मसूत्र का पूरा अध्ययन नहीं करोगे तब तक निष्ठा कैसे बनेगी? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ जो कहते हो कैसे होगा? और ब्रह्मसूत्र समझना है तो पहले बृहदारण्यक भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। स्वाध्याय में मन लगाओ, ऐसा महाराज स्वाध्याय में मन लगाओ। ये जो वक्ता बनने की जल्दी है वो मत करो, ये उनके शब्द थे। वक्ता बनने की जल्दी मत करो, स्वाध्याय में मन लगाओ। और वो मेरे जीवन का एक तरीके से टर्निंग पॉइंट रहा। फिर हरिद्वार में कभी त्यागमूर्ति जी पढ़ाते थे तो मैं इससे पास में बैठ के पढ़ता था, जैसे आज आप लोगों को देख के लगता है उनके पास में। फिर कभी और फिर पूज्य महाराज श्री के चरण में रहा। तो हमको तो बस ये लगता है शास्त्र निष्ठा बिल्कुल बनाए रखनी है जब तक हम जिए, भगवत निष्ठा बनाए रखनी है। और अपने गुरुदेव के साथ में अद्वैत भाव नहीं रखा जाता, बोध में अद्वैत भाव है, लेकिन गुरुदेव हमारे पूज्य हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, ये भाव हमेशा, यही भाव हमारे महाराज श्री में है। पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी को मैं बहुत सारा अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। इस श्रेष्ठतम परंपरा को प्रवाहित करते रहें, और उन्होंने मुझको भी समय दिया, मुझ पर भी उनका स्नेह बना रहता है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। महाराज श्री को मेरा बहुत सारा भावांजलि है, श्रद्धांजलि है, और उनका वो निष्ठा थोड़ा मेरे भीतर भी बने। इन्हीं भावना के साथ मैं सभी यति वृंदों को, सभी को प्रणाम करते हुए ओम नमो नारायण। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद गिरी जी महाराज से मैं अनुरोध करूँगा, आप इस थोड़ा संक्षेप में महाराज श्री जी के श्रद्धासुमन अर्पित करें। परम श्रद्धेय दिव्य आलोक्य तेजपुंज संपन्न महावृंदों, पूज्यपाद
महामंडलेश्वर गण एवं सभी संत महात्मा, महंत, श्री महंत, माता, बहनों, भाइयों, पूज्यपाल स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, जो महाराज श्री को एक अनमोल रतन मिला, ये निवेदन में गणेश कुटी हरिद्वार में महाराज जी के चरणों में रखा था। और आज के समय में स्वामी जी उस परंपरा को जो महाराज श्री ने स्थापित करी थी, उस परंपरा को यथावत बढ़ाते हुए अपितु वृद्धि करते हुए देखने का सौभाग्य मिल रहा है। महाराज श्री का कार्यशैली और उनकी अभिवृद्धि उसी ओर गतिशील है। आज भी यहाँ पे अपने जितने भी प्रोक्ष अप्रोक्ष रूप से जुड़ने वाले साधकगण एवं संत महात्मा, उन सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, आज ये पुण्यतिथि भगवान की कृपा से आयोजित प्रतिवर्ष जो होती आई है, ऐसे ही महाराज श्री को और आप सभी को होती रहे, क्योंकि जीवन अतीत और भविष्य में नहीं है, जीवन वर्तमान में है। वर्तमान केवल एक संत ही आपका सुधार सकता है। विनाशील भौतिक पदार्थों के प्रति हम आसक्त होकर के दौड़ रहे हैं, उस पे अविराम लगाते हुए और संत की शरण में आकर के निष्ठापूर्वक बैठना चाहिए। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मुंह मांगा फल जबे मिले, जपे राम का नाम। यहाँ जग में जन्मे बाल भय तब एक रही सुधि भोजन की, तन में तरुणा ही प्रगति तब प्रीति रही तरुणी तन की। वृद्ध भयो तन की तृष्णा सब लोग कहे सन की, नहीं दान कियो नहीं भक्ति करी, रही अंत समय मन में मन की। आप श्री से अनुरोध है, महाराज श्री के चरणों में बैठे और उनका सानिध्य ग्रहण करें। जो गुरु परंपरा पूज्यपाद महामंडलेश्वर रामानंद जी महाराज त्याग मूर्ति, वैराग मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, तपोनिष्ठ, जो उन्होंने बीज बोया है, उसी बीज को वृद्धि करते हुए हमारे महाराज श्री चल रहे हैं। उन्हीं का प्रतिरूप स्वामी जी प्रणवानंद जी महाराज है। मैं आप सभी से यही बार बार कहूँगा कि आप लोग अपने धर्म की वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसी मैं भावना रखता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि, अपनी भावांजलि मैं महाराज श्री के चरणों में अर्पण करता हूँ। ओम शांति।